हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, एक स्टोरी तो मेरी ऑन गोइंग है और मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ एक और स्टोरी जो है वो शेयर की जाए। ये जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये भी मेरी खुद की स्टोरी है और इसका नाम है कॉम्प्लिकेटेड लव। तो ये जो है एक लव स्टोरी होने वाली है, एक डॉक्टर और एक स्टूडेंट के बीच में। तो चलिए मैं आपको स्टोरी की थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देती हूँ। जि इसमें जो हमारा वॉन्ग की वो है ना, वो डॉक्टर होने वाला है, एक सिजेरियन। और जो हमारा शिव जो है ना, वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने वाला है। तो चलिए अब हम स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग जो होती है वो होती है कि एक कॉरिडोर में ना बहुत सारे फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रही होती है, जैसे कि कोई भाग के आ रहा होता है। तो वहाँ से हमें दिखाया जाता है कि जो भाग रहा होता है वो एक हॉस्पिटल की नर्स है। और वो एक डॉक्टर के पास आके कहती है कि डॉक्टर जेम्स, हमें अभी एक कॉल रिसीव हुई है एक यूनिवर्सिटी से कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और कुछ स्टूडेंट्स और वर्कर जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं। लेकिन जो वहाँ पे एक स्टूडेंट है शायद या वर्कर है जो बहुत ही ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड हुआ है। तभी डॉक्टर जेम्स कहते हैं कि ठीक है सिस्टर, हम इमरजेंसी लेने के लिए रेडी हैं। आप डॉक्टर ईबो और डॉक्टर हाइकवान को कॉल करके कह दीजिए कि वो भी इमरजेंसी आ जाएं। वो अभी न्यू डॉक्टर्स के साथ मीटिंग में है। तो इतना सुनने के बाद जो हमारे डॉक्टर जेम्स होते हैं वो तो इमरजेंसी की तरफ चले जाते हैं। और नर्स जो होती है वो कॉल करती है डॉक्टर हाइकवान को और वो कहती है कि सर, अभी हमें कॉल आया था यूनिवर्सिटी से, हमारे पास इमरजेंसी आने वाली है। तो डॉक्टर जेम्स ने आपको इमरजेंसी में आने के लिए कहा है। तो हाइकवान वहीं अपनी मीटिंग को स्टॉप करके डॉक्टर ईबू को लेके आ जाते हैं इमरजेंसी में। तो जितने भी कम इंजर्ड पेशेंट होते हैं उनको तो नए डॉक्टर डॉक्टर जेम्स और डॉक्टर हाइकवान जो होते हैं वो संभाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही सीवियरली इंजर्ड पेशेंट आता है वो दे दिया जाता है डॉक्टर ईबू को। तो डॉक्टर ईबू जो होते हैं वो देखते हैं कि उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, उसके सर पे, उसके बाजू में, उसके लेग्स पे। और उसे अभी इमीडिएटली जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई भी उस स्टूडेंट या वर्कर के बारे में नहीं जानता है। लेकिन तभी उन्हें बताया जाता है कि वो वहाँ का वर्कर नहीं है, वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी उसके बारे में नहीं जान पाता है कि वो कौन है, क्योंकि वो अभी अभी उस यूनिवर्सिटी में न्यू माइग्रेटेड स्टूडेंट होता है बाहर की कंट्री से। और आज उसका फर्स्ट डे होता है यूनिवर्सिटी में। तो ईवो तो उसे अटेंड कर लेता है और वो कहता है कि प्लीज़ आप इस पेशेंट के अटेंडेंट के साथ जो है वो कनेक्ट करने का ट्राई कीजिए। और इसका बैग ढूंढिए, इसका फ़ोन ढूंढिए, कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढिए, इसका नाम ढूंढिए। ये जो है वो वहाँ पे जो पुलिस होती है उसको कहती है कि वो ये सब कुछ करे। उसके बाद जो होता है वो ईवो जो होता है उस पेशेंट को लेके इमरजेंसी रूम में चला जाता है और उसे इमरजेंसी बेड पे शिफ्ट कर दिया जाता है स्ट्रेचर के ऊपर से। तभी ईवो देखते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरीज हो चुकी हैं और वो अभी इमीडिएट सर्जरी उसे चाहिए होती है पेशेंट को। तभी ईवो जो होता है वो डॉक्टर जिम से इस बारे में बात करता है। और जो पुलिस वाले मेंबर्स होते हैं वो भी उन्हें बताते हैं कि सर, पेशेंट का बैग और जो भी फ़ोन है वो एक्सीडेंट वाले प्लेस पे गुम हो चुका है, तो हम उसे ढूंढने में अनेबल हैं। तभी ईवो देखता है कि पेशेंट को सीवियर इंजरी की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। तो वो डॉक्टर जेम्स से कह के पेशेंट को XYZ नाम देता है। डॉक्टर जेम्स से उनके सर्जरी के कंसेंट पे साइन लेता है और पेशेंट को इमीडिएटली ओटी के लिए शिफ्ट करने के लिए कहता है। और नर्स से कहता है कि जल्दी से ओटी प्रिपेयर कर दे, क्योंकि पेशेंट को इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसके बाद जो होता है वो जो हमारे डॉक्टर ईबो होते हैं वो उस पेशेंट को XYZ नाम देने के बाद जो होता है उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं। लेकिन ऑपरेट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि पेशेंट जो होता है वो टेम्परेरली कोमा में जा चुका है, बिकॉज उसको हेड पे इंजरीज हुई होती हैं। और उसे बहुत ज़्यादा सीडेटिव देने की वजह से जो है वो उसे शायद वो इतने जल्दी जग नहीं पाएगा। तो हम उसे कह सकते हैं वो एक टेम्परेरी कोमा की स्टेट में जो है वो जा चुका होता है। और अब तक एक हफ्ता निकल चुका होता है। लेकिन इस एक हफ्ते में जो होता है ना वो डॉक्टर ईबो उस पेशेंट की तरफ ना एक स्पेशल
अटेंशन उसे दे रहे होते हैं, लेकिन ये ईबो को खुद भी नहीं पता होता है कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। और तभी 1 हफ्ते के बाद ना उस पेशेंट को होश आ जाता है। वो पेशेंट जग जाता है, लेकिन जगने के बाद ना वो पेशेंट डायरेक्टली रोना स्टार्ट कर देता है। बिकॉज़ उस पेशेंट को जो है ना वो बिल्कुल मिडनाइट में उसने अपना अनकॉन्शियस स्टेट जो होता है वो छोड़ा होता है, वो कॉन्शियस होता है बिल्कुल। तो उस टाइम वो रोना स्टार्ट करता है। नर्स उसके पास जाती है और उसे सोल्व करने की कोशिश करती है कि सर आप प्लीज़ चुप हो जाइए, और अगर आपको कहीं पेन हो रहा है, आप अगर किसी चीज़ से अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन जो भी पेशेंट होता है वो कोई रिएक्ट नहीं करता है और वो सिर्फ रोता रहता है। तभी वहाँ की जो एक अदर स्टाफ होती है वो उतने में ईवो को कॉल करके कहती है कि सर आपके पेशेंट को जो है वो होश आ चुका है। ईवो जब ये सुनता है ना कि उसके पेशेंट को होश आ चुका है, तो अपने डॉक्टर्स रूम से डायरेक्ट दौड़ता हुआ ना पेशेंट के रूम की तरफ आता है। और वो देखता है कि उसका पेशेंट बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा होता है। लेकिन जब उसका पेशेंट जो एक्सपायर्ड होता है, वो देखता है कि डॉक्टर इवो वहाँ पहुँच चुका होता है, तो वो अपनी आँखें साफ करता है और बिल्कुल एक रे दौड़ता हुआ जाता है और उसे हग कर लेता है। और वो पेशेंट इवो से पूछने लगता है कि तुम कहाँ थे? मैं यहाँ अंधेरे में डर रहा था। तुमने इन नर्सेस को मेरे रूम की लाइट बंद करने के लिए क्यों अलाउ किया? तभी इवो रिप्लाई करता है कि सर आप कौन हैं और मुझे कैसे पता होगा कि आपको अंधेरे से डर लगता है? तभी पेशेंट कहता है कि तुम पिछले 1 हफ्ते से यहाँ आ रहे हो, मुझसे बातें कर रहे हो, और फिर भी तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ। लेकिन जब वो पेशेंट अपना नाम लेने की कोशिश करता है ना, तो उसे अपना नाम ही याद नहीं होता कि वो कौन है। तभी वो पूछता है कि क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? लेकिन पेशेंट उसे रिप्लाई करता है कि आई डोंट नो, मैं अपना नाम नहीं जानता, मैं कौन हूँ? मुझे सिर्फ इस हफ्ते में एक तुम याद हो। मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता और अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी डॉक्टर। ये सब बातें जो था उसका पेशेंट जो था XYZ वो डॉक्टर इबू को कह रहा होता है। और दोबारा से जो उसका पेशेंट होता है ना वो रोना स्टार्ट कर देता है अपनी कंडीशन को देख के कि उसे कुछ भी याद नहीं आ पा रहा है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांग जॉ चंग होता है ना, वो एक मीटिंग में होता है और उसे कॉल रिसीव होती है। और उससे कोई कहता है कि तुम्हारा भाई पिछले 1 हफ्ते से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा है और वह उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भाई फ़ोन भी नहीं उठाता है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है? तभी इतना सुनने के बाद जो है वो जॉशंग जो होता है वो कॉल काटता है और अपने डैड को कॉल करके पूछता है कि डैड, शोजान कहाँ है? तभी उसके डैड जो थे वो रिप्लाई करते हैं कि वो अपने कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ जो है मतलब जो उसके कॉलेज के फ्रेंड्स थे पुराने वाले यूनिवर्सिटी के, उनके साथ जो है वो बाहर ट्रिप पे गया हुआ है। उसमें उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो होते हैं सॉन्गलान और ली वुमेन। उनके जो ग्रुप के कुछ मेंबर्स होते हैं जिनके बारे में उनका डैड जानते हैं, उनके बारे में डैड जो तो उसे बताते हैं और उसे कहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी को कॉल बैक करके कहे कि वो 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा। और जो हमारा जॉशिंग होता है वो यूनिवर्सिटी को कॉल बैक करते हैं कि सर वो भी कहीं बाहर है, वो 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा। लेकिन जो हमारा जॉशिंग होता है ना वो बहुत ज़्यादा टेंस होता है और इसी टेंशन में वो जो होता है अपने हस्बैंड हाईकुआन को जो है वो कॉल करता है और अपने ब्रदर के इंसिडेंट्स के बारे में बताता है। लेकिन तभी हाईकुआन को याद आती है कि अभी एक यूनिवर्सिटी में एक्सीडेंट हुआ था, तो हाईकुआन उससे कहता है कि जॉशिंग तुम्हें एक बार हॉस्पिटल आके चेक करना चाहिए। बट जो चियांग चंग होता है वो कंफ्यूज होता है क्योंकि अभी-अभी उसके फादर ने उसे ये कहा है कि तुम्हारा भाई अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे गया हुआ है। इतना कहने के बाद जो मेरा जोशंग होता है वो कहता है कि जामफू, मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ और हम डिनर टाइम में मिलते हैं। और इसके बाद वो अपनी स्क्रीन पे हाईकॉन की पिक्चर के ऊपर एक सॉफ्ट की किस करता है और अपनी कॉल को काट देता है। गाइस यहाँ पे जो हमारा हाईकॉन और चंचा है उनकी मैरिज हो चुकी है। और वहीं दूसरी साइड जो पेशेंट होता है वो ईवो को कहता है कि जैसे कि वो हर रात उसके साथ रुकता था, वो आज भी उसके साथ वहीं रुके। लेकिन ये सुनने के बाद ना वो उसे रिफ्यूज़ कर देता है और वो सोचता है कि पहले तो ये पेशेंट अनकॉन्शियस था, लेकिन अभी वो एक कॉन्शियस पेशेंट के साथ उसके रूम में कैसे रुक सकता है। जब वो ये पेशेंट ये सुनता है ना ईवो से, तो वो दोबारा रोना स्टार्ट कर देता है। बिकॉज उसकी बॉडी में इतनी पावर नहीं होती, तो रोने के कारण ना उसका पेशेंट जो होता है XYZ वो अनकॉन्शियस हो जाता है और बेड से गिरने वाला होता है। लेकिन हमारे ईवो जो होता है ना उसे प्रॉपरली टाइम पे पकड़ लेता है और उसे धीरे से बेड पे सुला देता है।
और वहीं उसके बेड के पास बैठ जाता है और उसका हैंड पकड़ता है और कहता है कि प्लीज़ रिगेन योर मेमोरी, आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू, कि तुम कौन हो। मुझे इस फीलिंग के बारे में नहीं पता है जो मैं तुम्हारे बारे में अभी फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में जानना है कि तुम कौन हो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट रहता है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो आगे हमें ये देखना होगा कि क्या वो पेशेंट अपनी मेमोरी गेन कर पाता है, क्या जो शौजान जो था वो खो चुका है, क्या वो उसके फैमिली को मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई होप कि आपको मेरी न्यू वीडियो भी पसंद आएगी, न्यू स्टोरी भी पसंद आएगी। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फ्रेंड्स। था बाय बाय।